अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि मैंने 2 दिन कबल एक वीडियो बना करके, बहुत तफसीली वीडियो थी और उसमें मुकम्मल तरीके से SFIO की उस लिस्ट के बारे में, उसके खमो पेज और उसमें पाए जाने वाली गलतियां और उसमें रिपीटेशन, IBG का बार बार रिपीट होना, ये चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखा था। अब उन्हीं चीज़ों के ताल्लुक से मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जस्टिस सूर्या कांत जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जनाब नरेंद्र मोदी जी, और नेता विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा जनाब राहुल गांधी को मैंने उस लिस्ट के ताल्लुक से, जो कि SFIO की है, जिसमें कि बहुत सारे खमो पेज और बहुत सारे गलतियां और बहुत सारे नुकात जो है मैंने नोट किए थे, आम पब्लिक के सामने, आम अदालत के सामने मैंने उसको तो रख दिया था। लेकिन इन लेटरों के जरिए से मैंने इन मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारों को, ओहदे पर बैठे चीफ सदर जमहूरिया और वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस तरह से दूसरे जो ऑनरेबल लोग हैं, उनको मैंने ये लेटर लिखा है, ईमेल के जरिए से तो भेज चुका हूं, जिसमें कि तमाम SFIO की वो लिस्ट अटैच कर दी गई है। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर उसमें अटैच कर दिया गया है और इसमें भी उन चीज़ों को प्रिंट आउट करके मैंने शामिल कर दिया। इसमें मुतालबा यही किया गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वो लिस्ट, जिसकी बुनियाद पे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कीमती जायदादों को बेचा जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है, इस चीज को देखे बगैर कि कितने लोगों के क्लेमेंट, कितने लोगों की शिकायतें, कितने लोगों की देनदारियां हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखे बगैर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को नीलामी दर नीलामी की जा रही है। लिहाजा ऑनरेबल हजरात, जो भी हिंदुस्तान के उच्च न्यायालयों पर, उच्च ओहदों पर और सदर जमहूरिया जैसे एक बावकार ओहदे पर बैठी हुई शख्सियत को मैंने इस चीज से बावर कराया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज तक किसी भी तरह की गलत किसी भी इकदाम में नहीं पाया गया, कोई भी आज तक प्रूफ उसके खिलाफ नहीं पेश किया गया। इतनी सारी प्रॉपर्टीज के होते हुए, इतने सारे दिनों तक, 25 साल तक कंपनी के चलते हुए, ऑनरेबल जज साहब एक बहुत बड़ा सवाल करते हैं कि पैसे कहां गए। ये प्रॉपर्टीज जो हजारों करोड़ की बनाई गई हैं, वो किन पैसों के हैं? इतने दिनों तक, 25 साल तक जो कंपनी चली है, उसमें लोगों को प्रॉफिट दिया गया। 1 रुपए के खुर्द बुर्द के 25 साल में कोई किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले। आखिर वो लोगों को किस कारोबार से दिए जा रहे थे? और पूछा जाता है कि कहां गया पैसा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तो प्रॉपर्टीज को नहीं दी जा रही है, अटैचमेंट के नाम पर उसको बेचने नहीं दिया जा रहा है, और ED को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, उसको नीलाम दर नीलाम किया जा रहा है। खैर, अदालत का हुक्म कंपनी के सर आंखों पर, उस पर हमेशा लब्बैक कहा, लेकिन नाइंसाफी और गैर मुंसिफाना इकदाम करते हुए, अदालत के अहकाम से आगे जाते हुए, जितनी प्रॉपर्टीज की नीलामी की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी थी, उससे आगे जाकर के नीलामी की जा रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक लफ्ज सुना नहीं दिया जा रहा है, उसको बोलने तक की इजाजत नहीं दिया जा रहा है। जज साहिबान ये देख रहे हैं कि कंपनी की CEO डॉक्टर नोहेरा शेख वहां पर मौजूद है, वो बोलने की कोशिश करती हैं, रिकॉर्ड है, लाइव वीडियो टेलीकास्ट में वो चीजें देखी जा रही हैं, उनसे ना एक सवाल जवाब देने की मोहलत दी जा रही है, ना उनसे एक सवाल पूछा जा रहा है। ये गैर मुंसिफाना कदम, ये जजमेंट से आगे जाकर के एजेंसियों का काम करना, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को 10 करोड़, इस तरह से बेचा जा रहा है। अगर इस तरह से किया जाएगा तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक कंपनी जो कि मुल्क के रेवेन्यू को मजबूती देती थी, मुल्क के लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती थी, लोगों की तालीम और उनके सेहत और तंदुरुस्ती का बंदोबस्त करती थी, उसके टूट जाने से कितना बड़ा मुल्क का नुकसान होगा। ये सारी चीजें इसमें बड़े बावसूख अंदाज में तमाम ऑनरेबल साहिबान से, तमाम उच्च न्यायालयों पर बैठे हुए, तमाम आला ओहदे पर बैठे हुए लोगों को हमने ये जानकारी देने के लिए, दोस्त और अहबाब के मशवरे पर, उनके बनाए गए तमाम नुकात पर एक तफसीली लेटर हमने भेजा है, ईमेल के जरिए से भेज दिया है, और इंशाअल्लाह ताला 1 आध घंटे के अंदर ये भी डिस्पैच हो जाएगा।
लिहाजा आप लोग कहीं भी इन चीज़ों को देखें तो आप इसको प्रमोट करें कि किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं। उसके खिलाफ आज तक कोई ऐसी चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, उसके खिलाफ आज तक ऐसे कोई एविडेंस और सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी डैमेज करने के लिए, कंपनी को डैमेज करने के लिए उसकी सीईओ को गलत तरीके से उठा करके बंद कर दिया जाता है और उसके बंद होने के पीछे उस ऑर्डर के ऊपर जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जांच का विषय है। इसी चीज को जांच का मुतालबा के लिए हमने इन अहबाब को लेटर लिखा है। मेरी आइंदा भी कोशिश रहेगी कि इन हजरात को तमाम तरह के मामला से आगाह किया जाता रहे। मुमकिन है कि मेरे ऊपर कार्रवाई होती रहे, लेकिन ये मेरी वीडियोस, ये मेरे इक़दामात के लेटर्स और तमाम तरह की अच्छा करने की जो मेरी तगोदो है, जो मेरी कोशिश है, इसके बदले में मेरे ऊपर जो पिछले दिनों कार्रवाई का मुतालबा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक मेरे ऊपर कार्रवाई का मुतालबा किया गया था, थानों पर मेरे ऊपर FIR लिखाया गया है। लिहाजा जब भी आप अच्छे के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। मेरे ऊपर भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फरार नहीं है, कोई भी मफर नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है। मेरे उन मुल्क के बाशिंदों को उनके हुकूक मिल जाए, उसके लिए मेरी गिरफ्तारी ही नहीं, मेरा बलिदान भी मंजूर है मुझे। लिहाजा मैं कानून के दायरे में रहते हुए, संविधानिक पदों पर बैठे हुए, संविधानिक तरीके से उन लोगों से आह्वान करता रहूंगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, गैर मुंसिफाना, गैर जानिबदाराना काम हो रहा है। इस पर जांच कमेटी बिठा करके जांच कराई जाए और उस लिस्ट, जिस लिस्ट को बुनियाद बना करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को ऑक्शन किया जा रहा है, उसको रुकना चाहिए, उस पर जांच कमेटी बिठाना चाहिए। पहले अंदाजा मुझ जैसा नाचीज शख्स अगर ये अंदाजा लगा सकता है कि ये जो आपकी क्लेमेंट लिस्ट है, जो जिसकी बुनियाद पर आप तमाम चीजों को तहस नहस कर रहे हैं, अगर मुझ जैसा नाचीज शख्स अगर उसकी जांच करता है, थोड़े से उसका मुताला करता है, उसमें दसियों जो है गलतियां मिलती हैं, तो आप लोग इतने बड़े ओहदों पर, इतने बड़े बड़े सिस्टम लेकर के, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेकर के बैठे हुए हैं, जब आप लोग इसकी जांच पड़ताल करेंगे मुंसिफाना और तमाम तरह के हुनरमंद लोगों के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आप लोग देख लेंगे कि 100 करोड़ रुपए के मामलात भी नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए के प्रॉपर्टीज को चंद रुपयों में बेच करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्ति को बर्बाद करने की, तहस नहस करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। मेरी ये वीडियो मुख्तसर हो, मैंने यही इतला देना मेरा मकसद था कि मुमकिन है कि इस पर मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके गलत को मंजरे आम पर लाया जाए, उसके गलत को कोई रोके, कोई नहीं चाहता। इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई भी मुमकिन है। तो आप लोग इस बात का गवाह रहिएगा कि मैंने संवैधानिक तरीके से, मैंने संवैधानिक रास्ते पर रहते हुए, मैंने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उच्च न्यायालय पर बैठे हुए लोगों को मैंने ये दरखास्त, ये अपील हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम ऑल ओवर इन्वेस्टर्स की तरफ से मैंने ये अपील भेजी है कि मुंसिफाना जांच होना चाहिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, उस लिस्ट की जिस लिस्ट की बुनियाद पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद किया गया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO को अरेस्ट किया गया, उसके दफातर को बंद किया गया, उसकी प्रॉपर्टीज, महंगी तरीन प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जा रहा है। बराह करम उच्च न्यायालय पर बैठे हुए ऑनरेबल साहिबान को, लोगों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जांच और कमेटी बिठाना चाहिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।